नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है कृषि मंत्र में। आज हम बात करने वाले हैं, जैसे कि अभी टमाटर की फसल आपने लगा रखी है, दिसंबर माह चल रहा है और इस समय आपके यहाँ यदि बादल छाए रह रहे हैं और इस समय मौसम में बदलाव आ रहा है, तो आपके यहाँ बहुत ही ज़्यादा एक जो समस्या देखने को मिल सकती है वो है कि आपके यहाँ फल जो है वो साइज पे जाने से पहले ही परिपक्व हो जाता है और इस स्थिति में आपको उसका सही से रेट नहीं मिल पाता और आपको काफ़ी नुकसान होता है। तो किसान साथियों, जैसा कि यदि आपके यहाँ इस प्रकार से समस्या आ रही है, मौसम में बदलाव आ रहा है, तो आपको टमाटर की फसल में और भी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे आपके यहाँ यदि हल्की सी बूंदाबांदी हो जाती है, बारिश हो जाती है, तो आपके यहाँ ब्लाइट के लक्षण बढ़ सकते हैं। इस समय आपके यहाँ जो है फ्रूट बोरर समस्या आपके यहाँ बहुत ज़्यादा हो सकती है। और यह जो मौसम है, जो जब बादल छाए रहते हैं और आपके यहाँ जब लंबे समय तक बादल छाए रहेंगे और जो है टेम्परेचर वो डाउन नहीं रहेगा, तो इस स्थिति में आपके यहाँ जो टमाटर की फसल है, बीमारियां इसमें लग सकती है। जैसे आपकी अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट के सिम्टम आपको देखने को मिल सकते हैं। आपके यहाँ फ्लावर ड्रॉपिंग आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा आपके यहाँ फ्रूट बोरर की समस्या आ सकती है। साथ ही साथ अन्य इंसेक्ट भी आपके यहाँ ज़्यादा होते हैं। तो इस स्थिति में आपको पर्टिकुलर टमाटर की फसल को विशेष रूप से ध्यान रखते हुए टमाटर की फसल में विशेष समाधान करना है। जैसे आपको जब भी आप स्प्रे ले रहे हैं, आप फ्रूट बोरर के लिए पर्टिकुलर स्प्रे ले, यदि आपके यहाँ ऐसा मौसम बना हुआ है। और प्रिवेंटिव आप फंगिसाइड उपयोग कीजिए। जैसे आपका मैनकोजेब आपका प्रिवेंटिव काम करता है, इसी तरीके से कॉपर ऑक्सीक्लोराइड भी कार्य करता है और भी अन्य बहुत सारे फंगिसाइड है जो आपका प्रिवेंटिव आपकी फसल में ब्लाइट को नियंत्रित करते हैं। इस तरीके से बहुत सारे फंगिसाइड है, इनकी जानकारी आप हमारी प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो इनका उपयोग अनिवार्य रूप से करें। साथ ही साथ जैसे हमने बात की, इस समय फ्लावर ड्रॉपिंग और जो एक मुख्य समस्या है कि आपके यहाँ जो फ्रूट है वो साइज पे नहीं जाएगा, उससे पहले ही वो परिपक्व हो जाएगा। तो इस समस्या का भी समाधान करने के लिए आपको विशेष रूप से पोषक तत्व प्रबंधन पे ध्यान देना है। इस समय आप देखेंगे कि आपके पौधे की जो है पोषक तत्व जो अपटेकिंग है वो कम हो जाती है, उपलब्धता कम हो जाती है, पौधा नीचे से पोषक तत्व कम ले पाता है। इस स्थिति में आप कोशिश कीजिए कि हर बार जब स्प्रे कर रहे हैं आप, तो स्प्रे में आप न्यूट्रेंट्स का उपयोग कीजिए। बहुत सारी ग्रेड्स आपकी अवेलेबल है। जैसे आपके यहाँ यदि फ्रूट लगा हुआ है, उसको साइज पे ले जाना है, आप 0946 है या फिर 51545 है। इस तरीके से एनपीके की बहुत सारी ग्रेड आती है जिनमें आपको फास्फोरस और पोटास, हाई पोटास मिलता है, जो आपके फ्रूट के को साइज देता है। साथ ही साथ आपके यहाँ जो फास्फोरस की मात्रा जाएगी वो आपके फ्लावर को सेटिंग में मदद करेगा। इसके अलावा आप एक चीज और कर सकते हैं, वो है कि आप इस समय एक चीज का विशेष ध्यान रखें। आपके यहाँ यदि फ्लावर ज्यादा ही झड़ रहे हैं, फ्लावर आपके यहाँ ड्रॉपिंग जा रही है, आप किसी न किसी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का भी इसमें है। जैसे आपका प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में प्लानोफिक्स है या फिर अन्य ताबोली है और अन्य बहुत सारे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर आते हैं जो कि आपके फ्लावर की जो संख्या है उसको झड़ने से रोकेगा। साथ ही साथ यदि आप प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर नहीं लेना चाहते, तो आप बहुत सारे बायोस्टिमुलेंट आते हैं जो आपके फ्लावर सेटिंग के लिए और उसके कन्वर्जन के लिए कार्य करता है। जैसे आप ट्रेड कार्प का क्विकॉन है या फिर वेलाग्रो कंपनी का आपका एमसी सेट है। इस तरीके से बहुत सारे उत्पाद है, इनका भी आप उपयोग कर सकते हैं। ये आपकी फसल में जो है, जो आपके यहाँ फ्लावर झड़ रहे हैं और आपके यहाँ जो फ्लावर से फ्रूट बनने की क्रिया धीरे हो गई है, उसको बढ़ा देगा, जिससे आपके यहाँ उत्पादन में कोई समस्या नहीं आएगी। साथ ही साथ किसान साथियों, इस समय आपको पानी की मात्रा पर्याप्त चलाते रहना है। आपकी फसल फ्लावरिंग फ्रूटिंग पर है, इस समय आपको पानी पर्याप्त चलाते रहना है, क्योंकि पानी की मात्रा देने से आपकी जो फसल है, कोई सी भी फसल हो इस समय, उसका जो है टेम्परेचर मैनेज रहता है और आपकी फसल बहुत अच्छी रहती है। क्योंकि इस समय रात का टेम्परेचर डाउन हो जाता है और आपकी फसल को नुकसान हो सकता है, तो आपको पानी चलाते रहना है थोड़ा थोड़ा करके। साथ ही साथ इस समय कोशिश कीजिए, आप जितने भी पोषक तत्व दे रहे हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स, वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर उपयोग कर रहे हैं, आप ऑफसाइड फॉर्म में वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर उपयोग करें ताकि पौधा आसानी से उसको अपटेक कर सके। और दूसरा, यदि आप क्या अपटेकिंग आपको लग रहा है कि कम हो गई है, तो आप इस समय ऑर्गेनिक कार्बन का भी उपयोग कर सकते हैं। ड्रिप से आप ऑर्गेनिक कार्बन चलाइए, जैसे होलिस्टिक एग्रो का प्रो कार्बन है, 1 लीटर प्रति एकड़ आप चलाइए। ये आपके जो रूट जोन है उसको एक्टिव कर देगा और आपकी जो मिट्टी से पोषक तत्व उठाने की जो आपकी पौधे की क्षमता है उसको बढ़ा देगा, जिससे आपका पौधा ज्यादा से ज्यादा पोषक तत्व ले पाएगा और आपके जो फल बन रहे हैं, फूल बन रहे हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा वो फूल से फल में परिवर्तित करेगा। जो फल बन गए उनको साइज पे ले जाएगा और अच्छा आपको उत्पादन मिलेगा। साथ ही साथ दूसरी जो चीज होती है वो ये है कि इस समय आपको यदि आपके यहाँ फिर भी आपके यहाँ यदि समस्या आती है, तो आप फोलियर स्प्रे में हर बार किसी न किसी
पोषक तत्वों का उपयोग कीजिए। और यदि इस तरीके की जानकारी आप चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइए। यदि आपकी फसल में किसी प्रकार से कोई समस्या आ रही है, उसका आप समाधान चाहते हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए और आपकी जो भी समस्या हमें भेज दीजिए, हम उसका उचित समाधान देंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि खेती से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।